हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक स्पेशल मूवी। ये मूवी इतनी स्पेशल है कि इसे 2023 में ऑस्कर भी मिल चुका है। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और साथ ही क्रिटिक्स ने भी इसकी काफी तारीफ की है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट इतना अलग है कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, और साथ में ही आपको उन चीजों में लॉजिक भी मिलेगा। तो बिना देरी के इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, जिस मूवी का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एवलिन नाम की औरत से, जो अपने पति वेवन वैंग और बेटी जॉय वैंग और पिता गोंग के साथ रहती है। एवलिन अपने पति के साथ मिलकर लॉन्ड्री बिजनेस चलाती है, जो अच्छे से नहीं चल रहा था। एवलिन काम में इतनी बिजी रहती है कि अपने पति से ढंग से बात भी नहीं करती और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई भी करती है, जिसकी वजह से उसका पति उसे डाइवोर्स देने की सोचता है। लेकिन अपनी पत्नी को परेशानी में देखकर वो कुछ बोल नहीं पाता। आगे दिखाया जाता है कि एवलिन के पिता का बर्थडे होने की वजह से एवलिन की बेटी उसे लॉन्ड्री के वहीं मिलने आती है, जिसके साथ उसकी दोस्त भी आई थी। एवलिन उसकी दोस्त को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि उसकी बेटी जॉय एक लेस्बियन थी और उसकी दोस्त से उसका अफेयर था। इसलिए एवलिन नहीं चाहती थी कि इसके बारे में जॉय के नाना बोले तो गोंग को कुछ भी पता चले। उसको ये लगता है कि अगर उसके पिता को ये सब पता चला तो उनकी नजरों में जॉय की इज्जत नहीं रहेगी। इसलिए एवलिन ये बात अपने पिता से छुपा कर रखती है। लेकिन जॉय को अपनी माँ की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो उसे अपनी दोस्त से बार बार मिलने से मना करती रहती है। आगे दिखाया जाता है कि लॉन्ड्री का काम ठीक से ना चलने की वजह से टैक्स डिपार्टमेंट वालों की उस पर ऑडिट चल रही है, जिस वजह से एवलिन अपने पति के साथ मिलकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ रख रही है। इसके बाद वैंग, गोंग और एवलिन उन पेपर्स को लेकर टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस जाते हैं। वो तीनों लिफ्ट में होते हैं, तभी वैंग अजीब सी हरकत करने लगता है। ऐसा लगता है कि उसे कोई और कंट्रोल कर रहा हो। वो सबसे पहले अपने छाते से सीसीटीवी कैमरा को छुपा देता है, फिर एवलिन के कान पर एक डिवाइस लगा देता है, जिसके बाद एवलिन के सामने उसके बचपन से लेकर अभी तक की सारी पिक्चर्स आ जाती है, जैसे वो सब होते हुए देख रही हो। वो ये भी देखती है कि कैसे वो और वैंग एक दूसरे से मिले, जिसके बाद उसका उसके पिता से झगड़ा भी हो गया। लेकिन इसके बाद भी उसने वैंग से शादी की और उसी के साथ रहने लगी। थोड़े टाइम बाद जॉय का जन्म हुआ और तब से ही अपने पति के साथ वो रह रही है। जैसे ही वो ये सब देख लेती है तो वैंग उससे बोलता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, और ये बोल के उसे एक पेपर पकड़ा देता है और बोलता है इसे पढ़ लो, और इसे पढ़ने के बाद मुझसे कुछ भी मत पूछना, क्योंकि तब तक मैं अपनी दुनिया में लौट चुका हूंगा। ऐसा बोलते ही वैंग वापस नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वो तीनों ऑफिस में उस लेडी के डेस्क पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें काम होता है। वो लेडी उन तीनों को लॉन्ड्री के बिजनेस के बारे में कुछ बता रही होती है, लेकिन एवलिन का सारा ध्यान उसी पेपर में होता है जिसे थोड़ी देर पहले ही उसके पति ने उसे दिया था। फिर वो उस नोट को पढ़ती है जिस पर लिखा था अपने जूतों को पलट कर पहनो, दूसरा कि अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम जेनिटर के रूम में हो, और फिर डिवाइस में लगा ग्रीन बटन दबा दो। जिसके बाद एवलिन वही करने लगती है। जैसे ही वो बटन को दबाती है, वो देखती है कि एक ही सेकंड्स में वो जेनिटर के रूम में पहुंच जाती है। लेकिन इसी के साथ उसे ये भी फील होता है कि वो एक ही टाइम पर दो जगह पर है, उस रूम में भी और उस लेडी के सामने उस डेस्क पर भी। जेनिटर के रूम में उसके सामने दूसरा वैंग होता है, जो बताता है कि इसी की तरह और भी दुनियाएं इस यूनिवर्स में हैं, और उन्हीं में से एक दुनिया से वो उसके पास आया है। इसके बाद वो उससे मदद मांगता है, क्योंकि एक शैतानी ताकत उसकी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है, जिससे सिर्फ एवलिन ही रोक सकती है। और साथ ही ये भी बताता है कि उस शैतानी ताकत को इस बारे में पता है, इसलिए वो हर दुनिया में जाके एक एक करके सारी एवलिन को मार रही है। फिर अचानक से वो डेस्क वाली लेडी भी उसी रूम में आ जाती है, जो हमला करके सबसे पहले वैंग को मार देती है, फिर एकदम से एवलिन पर भी हमला कर देती है। पर जैसे ही वो हमला करती है, एवलिन अपनी दुनिया में वापस आ जाती है, जहां पर वो डेस्क वाली लेडी उसे और उसके पति को बताती है कि ये पेपर्स पूरे नहीं हैं, और फिर वो उन पेपर्स को जमा करने के लिए लास्ट मौका देती है और बोलती है कि जल्दी से जल्दी आके अपने पेपर्स को जमा कर दो। इसके बाद जैसे ही एवलिन अपने पति और पापा के साथ वापस जाने लगती है, तो उसे महसूस होता है कि वो लेडी उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रही है। तो जैसे ही वो लेडी एवलिन के पास पहुंचती है, वो उस लेडी को पंच मार देती है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि दूसरे यूनिवर्स का वैंग फिर से उसके पति के अंदर आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड से लड़कर एवलिन को बचा लेता है। इसके बाद वो एवलिन को बताता है कि वो अल्फा वर्स से आया है, जो इस यूनिवर्स जैसा ही है लेकिन दूसरा यूनिवर्स है। और फिर वो बताता है कि सिर्फ अल्फा वर्स के लोगों ने ही उस टेक्निक का पता लगा लिया है, जिससे हम अपने यूनिवर्स में रहते हुए दूसरे यूनिवर्स में आ जा सकते हैं। फिर वो बताता है कि अल्फा वर्स की एवलिन एक महान साइंटिस्ट है, जिसने इस डिवाइस को बनाया है। इसी की मदद से लोग अपने यूनिवर्स में से किसी भी दूसरे यूनिवर्स के अवतार से
कनेक्ट करके उससे और दूसरों से बात कर सकते हैं और साथ ही उनके अंदर के स्किल्स को भी पा सकते हैं जैसे वो अभी कर रहा है। और फिर ये भी बताता है कि अल्फा यूनिवर्स की एवलिन को वहां की शैतानी शक्ति ने मार दिया है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शैतानी शक्ति और कोई नहीं एवलिन की बेटी जॉय ही है। इसके बाद वैंग एवलिन को एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में कैसे जाते हैं ये सिखाने लगता है, जिसे वर्स जंप भी कहते हैं। वैंग बताता है कि अल्फा वर्स में एवलिन की लड़की ही थी जिस पर एवलिन ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के फेल होने की वजह से जॉय उस शैतानी शक्ति में बदल गई थी। उसके बाद उसने अपने यूनिवर्स में अपनी मां को मारने के बाद एक एक करके दूसरे यूनिवर्स में जाके अपनी मां को मार रही थी। वैंग एवलिन को बताता है कि जॉय अल्फा वर्स में कुछ ऐसा बना रही है जिससे बाकी के यूनिवर्स पर भी खतरा आ सकता है, इसलिए कुछ भी करके एवलिन को उसे रोकना होगा, लेकिन उससे पहले उसे अपनी पावर्स के बारे में भी जानना होगा। इसके बाद वो एक गार्ड से बचने के लिए एक रूम में छुप जाते हैं जहां वही लेडी पहले से मौजूद थी और उसके अंदर फिर से दूसरे यूनिवर्स की शक्ति आ जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे भागती है। इतने में वैंग अपना ग्रीन बटन दबा के एवलिन और खुद को वर्स जंप कराने वाला होता ही है कि तभी वो लेडी वहां आ जाती है और वैंग को दूसरे कमरे में फेंक देती है। इस वजह से वैंग और एवलिन अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद वैंग उससे बोलता है कि मैं वर्स जंप करके जाने वाला हूं और तुम्हें भी अभी वर्स जंप करना होगा और ऐसे यूनिवर्स में जाना होगा जहां तुम्हारे जैसी कोई एवलिन हो जिसे मार्शल आर्ट्स आते हो, जिससे वो उससे सीख के इस यूनिवर्स में आके इस लेडी से लड़ सके। ये सब सुन के एवलिन वर्स जंप करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो कर नहीं पाती। वैंग दुखी होकर वर्स जंप कर लेता है और बोलता है कि शायद मैंने गलत एवलिन को चूज कर लिया है। अल्फा वर्स के वैंग के जाते ही इस यूनिवर्स का वैंग वापस आ जाता है और एवलिन से सवाल करने लगता है, जिसके बाद एवलिन उसे लेकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो लेडी भी उनका पीछा करके उनके पास ही पहुंच जाती है और जैसे ही वो लेडी एवलिन पर अटैक करके उसे मारने ही वाली होती है तभी एवलिन वर्स जंप करने की कोशिश में कामयाब हो जाती है और दूसरे वर्स में मार्शल आर्ट सीखकर फौरन इस दुनिया में उस लेडी पर हमला कर देती है, जिसके बाद अल्फा वर्स वाला वैंग इस यूनिवर्स वाले वैंग के अंदर आ जाता है। इतना सब कुछ देखकर एवलिन बहुत परेशान हो जाती है और वैंग से बोलती है, मुझे सब बताओ ये हो क्या रहा है। वैंग बताता है कि अल्फा वर्स में वो और एवलिन मिलकर कई बच्चों को वर्स जंप करना सिखाते थे। इसी बीच अल्फा वर्स वाली एवलिन ने देखा कि उनकी बेटी जॉय के पास वर्स जंप करने की पावर बाकी से कहीं ज्यादा है। इस वजह से वो अपनी बेटी पर एक्सपेरिमेंट करती है, पर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और उसकी बेटी का दिमाग अलग अलग यूनिवर्स में वर्स जंप करने की वजह से कंट्रोल में नहीं रहता, जिसकी वजह से उसके सारे इमोशंस खत्म हो जाते हैं। फिर उसके अंदर बिना डिवाइस के ही किसी भी यूनिवर्स में आने जाने की काबिलियत आ जाती है। इसका मतलब अल्फा वर्स वाली जॉय एक ही टाइम में बहुत सारे वर्स में ट्रैवल कर सकती है और इसी पावर की वजह से इस मूवी का नाम भी ऐसा ही रखा है। इसी बीच में गार्ड उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उसी टाइम अल्फा वर्स वाली जॉय वहां आ जाती है जो यहाँ एवलिन के लिए आई होती है। सबसे पहले जॉय एक एक करके सारे गार्ड्स को मारती है और ये सीन देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तभी एवलिन दूसरे यूनिवर्स में जंप करके मार्शल आर्ट्स की पावर लाना चाहती है, लेकिन गलती से वो ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाती है जहां पर इंसानों की उंगलियां बहुत बड़ी बड़ी होती है और साथ ही में उस यूनिवर्स में डेस्क वाली लेडी भी उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। तभी जॉय गार्ड्स को मारने के बाद एवलिन की तरफ बढ़ती है और उसे उस यूनिवर्स से निकाल कर उस यूनिवर्स में लेकर जाती है जहां पर वो एक साथ सारी जॉय की जिंदगी एवलिन को दिखाती है और फिर ये बोलती है कि किसी भी यूनिवर्स में प्यार का कोई मतलब नहीं है। जॉय के अंदर सिर्फ दर्द और दुख ही हर यूनिवर्स में भरा पड़ा है, रिश्तों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। ये सब बोलने के बाद वो एवलिन को उसी ब्लैक होल में धकेलने लगती है। तभी अल्फा वर्स से एवलिन के पिता गोंग गोंग उसके पिता के अंदर यहाँ आ जाते हैं और उसे जॉय से बचा लेते हैं। इसके बाद वो सभी एक रूम में आते हैं जहाँ जॉय भी आ जाती है, लेकिन इस यूनिवर्स वाली जॉय के अंदर से अल्फा वर्स वाली जॉय जा चुकी होती है। पर फिर भी एवलिन कोई रिस्क नहीं लेती और अपनी बेटी को एक जगह पर बैठा कर उसे बांधने लगती है। इसके बाद अल्फा वर्स वाले एवलिन के पिता इस यूनिवर्स की जॉय को मारने के लिए उससे बोलते हैं। वो बोलते हैं कि अगर ये जिंदा रहेगी तो अल्फा वर्स वाली जॉय बार बार इसके अंदर आती रहेगी और मौका पाते ही एवलिन को मार देगी, जिसके बाद सारे यूनिवर्स भी एक एक करके खत्म हो जाएंगे। लेकिन एवलिन ऐसा कुछ नहीं करती और ऐसा करने के लिए भी साफ मना कर देती है, जिसके बाद उसके पिता अपनी बंदूक निकालकर जॉय पर तान देते हैं तो उनके बीच एवलिन आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। अपनी बात एवलिन को ना मानते देख उसके पिता अपने वर्स से कुछ और अल्फा जंपर्स की टीम वहां बुला लेते हैं ताकि वो सब मिलकर जॉय को खत्म कर सके। तभी आता है इस मूवी का सबसे बढ़िया सीन। एवलिन अपनी बेटी पर आए खतरे को देखकर एक साथ कई यूनिवर्स में जंप कर लेती है, फिर एक एक करके कई एबिलिटीज को पाकर अल्फा जंपर से लड़कर उन्हें मार गिराती है। ये सब देखकर अल्फा वर्स वाला वैंग एवलिन से बोलता है कि मैं सही था, सिर्फ तुम ही वो हो जो अब जॉय को रोक सकती है। वो बोलता है कि जैसा उसने अभी किया वैसा आज तक किसी ने नहीं किया है। इसी बीच अल्फा वर्स वाली जॉय अल्फा वर्स वाले वैंग के पास पहुंच जाती है और उसे मार देती है ताकि वो दोबारा एवलिन की मदद करने के लिए ना जा पाए। जैसे ही वैंग को अल्फा वर्स वाली यूनिवर्स में मारती है वैसे ही एवलिन वाले यूनिवर्स में अल्फा वर्स वाला वैंग चला जाता है
और इस यूनिवर्स वाला वैंग वापस होश में आ जाता है। तभी हमें दिखाते हैं कि अल्फावर्स वाली जॉय उसी यूनिवर्स में एवलिन को मारने के लिए आ जाती है, लेकिन इस बार जैसे ही एवलिन जॉय से लड़ने के लिए अलग अलग यूनिवर्स का सहारा लेती है तो उसका दिमाग उसका साथ देना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो उसी समय अलग अलग यूनिवर्स की अपनी अवतार से एक ही टाइम पर कनेक्ट हो जाती है, जिसमें से एक यूनिवर्स में वो जॉय से लड़ने लगती है, जिसके बाद हर यूनिवर्स में एवलिन और जॉय के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन अब इस मूवी का एक और खतरनाक ट्विस्ट आता है। दरअसल अभी तक सबको ये लग रहा था कि अल्फावर्स वाली जॉय एवलिन को मारना चाहती है, लेकिन लड़ाई के बीच में वो एवलिन को बताती है कि मैंने हर यूनिवर्स में अपनी माँ को देखा है, लेकिन तुम उन सबसे अलग हो। हालांकि मेरी माँ हर यूनिवर्स में दुखी और परेशान ही है और मेरी कोई बात नहीं सुनती, लेकिन तुम उनके जैसी बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें इस यूनिवर्स की जॉय की फिक्र है, तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे बनाए हुए यूनिवर्स में मेरे साथ चलो और मेरे साथ रहो। अल्फावर्स वाली जॉय की बात सुन के एवलिन उस यूनिवर्स की तरफ जाने लगती है जहां पर अल्फावर्स वाली जॉय उससे रहने के लिए बोल रही थी। लेकिन जैसे ही एवलिन ऐसा करना शुरू करती है, वैसे ही हर यूनिवर्स में एवलिन का अवतार अपने आसपास के लोगों से लड़ने झगड़ने और मायूस रहने लगता है। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्फावर्स वाली जॉय ने जो यूनिवर्स बनाया था वो पूरी तरह से दुख और दर्द वाली इमोशन से बना था, इसलिए एवलिन जितना उसकी तरफ बढ़ती है उनकी नेगेटिव एनर्जी का असर उनके हर यूनिवर्स के अवतार पर पड़ता है। इसी बीच असली दुनिया में गोंग गोंग की बर्थडे पार्टी में वो डेस्क वाली औरत कुछ गार्ड्स को लेकर आ जाती है, लेकिन तभी इस दुनिया का वैंग उससे बात करता है और डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए थोड़ा और टाइम मांगता है, जिसके बाद वो लेडी मान जाती है और उससे थोड़ा और टाइम दे देती है, जिसे देखकर एवलिन को भी काफी अच्छा लगता है, जिससे सारी यूनिवर्स की एवलिन अच्छा महसूस करने लगती है। इसके बाद जो एवलिन अल्फावर्स वाली जॉय के साथ उस यूनिवर्स के अंदर जा रही होती है, वो देखती है कि वैंग ने दूसरे यूनिवर्स में लोगों को लड़ने से रोक दिया है, और तब वो समझ जाती है कि इस दुनिया में असल में एवलिन की जिंदगी में सिर्फ दुख नहीं है बल्कि दया के साथ साथ प्यार भी है, जिसकी वजह से वो अल्फावर्स वाली जॉय के साथ जाने से मना कर देती है। जिसके बाद अल्फावर्स वाली जॉय करंट यूनिवर्स में उस ब्लैक होल जैसे यूनिवर्स के वर्म होल को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से सारे लोग एक एक करके उसके अंदर खींचते चले जाते हैं। वो ब्लैक होल सभी को खींच रहा था, जिसके अंदर सिर्फ दुख और दर्द था। इसे देखकर एवलिन समझ जाती है कि अगर वो सभी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज ले आएगी या उन्हें अच्छा फील करा देगी तो उनकी सोच बदल जाएगी और फिर उस ब्लैक होल के अंदर कोई भी नहीं जाएगा, और फिर वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है, जिसके बाद सभी खींचे हुए लोग अपने अपने यूनिवर्स में वापस जाने लगते हैं। और लास्ट में एवलिन को अपनी बेटी जॉय की याद आती है, जो कि अल्फावर्स वाली जॉय होती है। वो उसे रोकने के लिए उसी के दिमाग का इस्तेमाल करती है। उसे पता था कि उसकी बेटी को अच्छा फील करवाने के लिए उसे किसी दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपनी बेटी को ये समझाना होगा कि उसकी माँ उसे अच्छे से समझती है और उसकी फिक्र भी करती है। तो वो तभी वर्ष जम करके उस यूनिवर्स में चले जाते हैं जहां जाके वो अपनी बेटी जॉय से बात कर सके। वहां वो देखती है कि जॉय उससे उल्टा सीधा बोल रही है कि आप मेरी कभी भी नहीं सुनते, ना ही आप मुझे कभी समझते हो। लेकिन तभी एवलिन उससे बोल देती है कि वो उसका भला चाहती है, चाहे वो किसी भी दुनिया से हो, और वो अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझती भी है, साथ ही उसकी फिक्र भी करती है। यही रीजन है कि वो अपनी बेटी को कुछ काम करने से रोक देती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि उसके साथ कभी भी कुछ गलत हो। ऐसा सुनकर जॉय एकदम से अपनी मम्मी एवलिन को गले लगा लेती है और साथ ही अच्छा महसूस करने लगती है। उसके अच्छा महसूस करते ही करंट यूनिवर्स में असल जॉय के अंदर वाली अल्फावर्स वाली जॉय उस ब्लैक होल के अंदर चले जाती है और रह जाती है सिर्फ एवलिन और उसकी बेटी जॉय। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।